एपिसोड की शुरुआत में हमें आर्थर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक अलग ही जगह पर होता है और उसके चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। फिर उसके चेस्ट में से अजीब सा डीमन बाहर निकलता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये एक डीमन है और ये मेरे अंदर से निकला है। तो यहाँ पर उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और डर जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये असल में उसका सपना था। उसके सामने टेसिया होती है जो बोलती है कि आर्थर अब उठ जाओ, उठने का टाइम हो गया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर आर्थर टेसिया को ही वो डीमन बोल देता है जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन फिर वो उठ जाता है। और यहाँ पर ये दोनों ही रेडी होकर बाहर जाते हैं जहाँ पर बाहर किंग उसे ग्रैंडपा से बोल रहा होता है कि क्या एक इंसान को हमारे साथ रखना ठीक होगा। तो यहाँ पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि बिल्कुल सही है, मुझे वो पसंद आया। यहाँ पर किंग इस फैसले से बहुत ज्यादा नाराज होता है, लेकिन जब टेसिया वहाँ पर आ जाती है उसने ये सब बातें सुन ली थी और वो बोलती है फादर आर्थर ने मेरी जान बचाई है। तो यहाँ पर किंग बोलता है कि मुझे पता है, इसलिए मैंने उसे थैंक यू भी कहा। यहाँ पर वो कुछ और बोलने जाती है कि जब किंग उसे डांट कर खामोश बिठा देता है। फिर हम देखते हैं कि टेसिया, आर्थर और वो ग्रैंडफादर दोनों ही इस बग्गी में बैठ जाते हैं। वो लोग एक मेज के घर जा रहे होते हैं जहाँ पर उन्हें आर्थर की मॉम डैड से कांटेक्ट करना था। यहाँ पर आर्थर टेसिया की ग्रैंडपा वो खुद भी ग्रैंडपा बोल देता है, जिसे सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि शायद कि तुम कुछ ज्यादा ही फ्री हो गए हो मेरे साथ। तो यहाँ पर आर्थर बोलता है कि वहाँ पर जाने के बाद अगर कुछ बदला तो मैं अपना एटीट्यूड चेंज कर लूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि टेसिया सो जाती है। तो यहाँ पर ग्रैंडपा बताते हैं कि टेसिया ने बचपन से ही किसी को दोस्त नहीं बनाया क्योंकि उसे धोखा ही मिलता था, लेकिन वो तुम्हारे साथ अब बहुत ज्यादा खुश है, इसका तुम्हारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनकर आर्थर सोचता है कि ये मुझसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़े हैं लेकिन फिर भी मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, मैं इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो उसी मेज के घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आर्थर सोचता है कि आखिर ये पर्सन है कौन जिसके पास पुराने किंग खुद मिलने आ रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा दरवाजे पर लात मारकर बोलता है दरवाजा खोलो। तो उसके अंदर से एक बड़ी मेज बाहर आती है। यहाँ पर ग्रैंडपा उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक मेज है जिसके पास एलिस की तरह ही मैजिक है। फिर यहाँ पर वो सभी लोग अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों के सामने एक टब होता है जिसमें पानी भरा हुआ था। तो यहाँ पर वो मेज बोलती है कि मैं एक सीयर हूँ, तुम्हारा पास्ट मैं नहीं देख पा रही, तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो, क्या तुम फ्यूचर देखना चाहोगे। तो यहाँ पर आर्थर मना कर देता है क्योंकि वो पेरेंट्स को मैसेज भेजना चाहता था। और यहाँ पर हम देखते कि वो मेज आर्थर को बोलती है कि तुम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो और जैसे ही वो दिखे तुम उनको अपना मैसेज दे देना। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर आर्थर अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लगता है। यहाँ पर वो मेज भी अपना मैजिक करना शुरू कर देती है और फिर यहाँ पर हमें उसके पेरेंट्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक अलग ही जगह पर थे। यहाँ पर वो लोग खाना खा रहे होते हैं। तो उसके डैड बोलते हैं कि अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। तो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ, ये आपका फेवरेट और आर्थर का भी फेवरेट था। यहाँ पर वो दोनों ही बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं आर्थर का नाम लेते ही। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर के गिरने के बाद उसकी मॉम उसके पीछे जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दो मेंबर्स उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर उसके मॉम डैड बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं और वो लोग इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन फिर वो लोग अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं जहाँ पर वो एक कैसल में जाते हैं और फिर जब से वो लोग वहीं पर रहने लगे। यहाँ पर आर्थर के फादर बोलते हैं कि सब मेरी गलती है, अगर मैंने आर्थर को बोला ही नहीं होता तो आज ये सब कुछ ना होता। तो यहाँ पर वो दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगते हैं। जब इन लोगों को आर्थर की आवाज आती है सुनकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर आर्थर बोलता है कि मॉम डैड, मैं हूँ आर्थर, मैं एल्फ के वर्ल्ड में रह रहा हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ, मैं आप लोगों से जल्द ही मिलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जिस्म में कुछ प्रॉब्लम है, उसको सही करने के बाद मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगा। आप लोगों को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और हाँ, आप लोगों को अपने ऊपर इल्जाम लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनका बेटा जिंदा है। यहाँ पर आर्थर इमोशनल होकर बोलता है कि मॉम डैड, मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और जब भी वो कनेक्शन टूट जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्थर इमोशनल हो जाता है और फिर यहाँ पर वो बोलता है कि मैं डिसेबल बनने के लिए रेडी हूँ। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग कुछ बातें करने के बाद आखिर डिसाइड कर लेते हैं कि आर्थर को इस वर्ल्ड में रहने की परमिशन दी जाती है और फिर यहाँ पर वो आर्थर का वेलकम भी करते हैं। यहाँ पर आर्थर समझ जाता है कि ये किंग अपने फादर और बेटे के सामने कमजोर है। यहाँ पर टेसिया बोलती है कि मैं आर्थर को मार्केट ले जाना चाहती हूँ। यहाँ पर वो दोनों ही मार्केट आ जाते हैं। यहाँ पर आर्थर मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यहाँ पर जब वो लोग जा रहे थे तो एक लड़का उनसे टकरा जाता है जो बोलता है कि ए इंसान, तुम अपने गंदे जेम्स मुझसे दूरी रखो। और यहाँ पर वो आर्थर का मजाक उड़ाने लगता है जिसे सुनकर आर्थर को बहुत अजीब दिखता है। यहाँ पर आर्थर सोचता है कि शायद क्या मुझे कुछ बोलना ही पड़ेगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो पर्सन का नाम फेरत है। तो आर्थर बोलता है कि तुम्हारा नाम फेरत है ना, कितना अजीब नाम है। ये सुनकर वो पर्सन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो फिर आर्थर बोलता है कि ओ मुझे माफ करना, अगली बार मैं तुम्हारा नाम अच्छे से लूंगा, मुझ जैसे कीड़े को तो आप माफ कर ही सकते ना, चलो यहाँ से चलते हैं। और वो लोग जब जाने लगते हैं तो यहाँ पर फेरत बोलता है कि रुक जाओ, अब ये मेरी फैमिली की इज्जत का सवाल है। तो यहाँ पर वो आर्थर को फाइट का चैलेंज दे देता है। यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। टेसिया इन लोगों की जज बनी थी और सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे कि आखिर अब क्या होने वाला है। यहाँ पर फेरत आर्थर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आर्थर एक ही मुक्के में उसे जमीन पर गिरा देता है। यहाँ पर आर्थर सोचता है कि ओ शायद कि मैंने अपनी पावर का कुछ ज्यादा यूज कर लिया।
और फिर हम देखते हैं कि वो तो बेहोशी हो जाता है। यहाँ पर टेसिया आर्थर का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाती है और वो दोनों ही बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं और अलग अलग जगह पर जाते हैं जहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखी थी। फिर वो लोग इस जगह खड़े होकर बातें करने लगते हैं। यहाँ पर टेसिया पूछती है क्या तुम कल के लिए एक्साइटेड हो, तुम्हारी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो ग्रैंडपा बोलते हैं कि आर्थर, हमारी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है, अभी तो तुम अपने दर्द को भूल जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, ये ट्रेनिंग कोई मामूली नहीं होगी। यहाँ पर पहली बात तो तुम अपनी फैमिली से अलग हो और दूसरों के वर्ल्ड में हो और तुम्हारे पास पेरेंट्स भी नहीं हैं और साथ ही तुम्हें सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं है। क्या तुम रेडी हो इस ट्रेनिंग के लिए? तो यहाँ पर आर्थर बोलता है कि हाँ मैं जरूर करूंगा ये ट्रेनिंग। और फिर यहाँ पर वो टेसिया को भी बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कल की ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर टेसिया बोलती है कि हाँ मैं भी। तो आर्थर बोलता है कि आखिर तुम किस लिए एक्साइटेड होते हैं? यहाँ पर टेसिया बोलती है कि मुझे भी जरा मेहनत करनी पड़ेगी कहीं तुम मुझसे आगे ना निकल जाओ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आर्थर पहले भले ही ताकतवर हो लेकिन अभी भी उससे बहुत ज्यादा चीजें सीखना बाकी है। और फिर हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेसिया आर्थर को उठा रही होती है लेकिन आर्थर नहीं उठता। तो वो आर्थर के ऊपर अपने मैजिक का यूज करके उसे उठाती है। तो आर्थर उठ के बोलता है कि क्या तुम सुकून से नहीं उठा सकती? यहाँ पर टेसिया बोलती है कि मैंने उठाया था लेकिन तुम सुने ही नहीं, इसलिए मैंने अपने मैजिक का यूज किया। फिर इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।